अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ एडवोकेट नायला अकरम और आप सभी को वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करेंगे 26 जून 2024 को जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर ने एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दी है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2024 है, जिसमें बहुत ही अच्छी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त जो है वो मौसूल होती रहें। तो जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट अनाउंस की है, जिसके लिए पहले मैं आपको जो है वो पोस्ट का जो है वो टाइटल जो है वो नेचर ऑफ पोस्ट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। देन क्वालिफ़िकेशन उसके लिए क्या दरकार है, उसके बाद एज को हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर आपका जेंडर वगैरह जो है वो डोमिसाइल वगैरह, और लास्ट पे जो है वो सिलेबस जो रिटन पेपर होगा उस पेपर का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो जी फर्स्ट पे हमारे पास जॉब आ गई है, डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और इसके लिए मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन इन कंप्यूटर साइंसेस में दरकार है। और इसके लिए एज जो है वो मेल के लिए 28 to 40 ईयर है, फीमेल के लिए 28 to 43 ईयर है। इसमें जो है वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब का दरकार है। पेपर एक होगा जो कि एमसीक्यूज टाइप होगा, उस पेपर का 80% आपका जो है वो क्वालिफिकेशन बेसिस होगा, और रिमेनिंग 20% जो है वो जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। और एंड पे जो है वो आपको डिफाइन कर दिया जाएगा कि जनरल एबिलिटी में जो है वो कौन कौन से टॉपिक फर्दर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की जो है वो पोस्ट आ जाती है, जिसमें एमएस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उन्होंने मांगा है, और 21 से 35 ईयर मेल के लिए एज है, और 21 से 38 ईयर फीमेल के लिए एज है। जेंडर में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब है। क्वालिफिकेशन जो है वो पेपर एक ही होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा, जिसमें 80% आपका क्वालिफिकेशन बेसिस होगा और 20% जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आ गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और मेल के लिए 21 से 35 ईयर है, फीमेल के लिए 21 से 38 ईयर है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब है, और इसी में 80% जो है वो क्वालिफिकेशन बेसिस होगा, और 20% जो है वो जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। फिर फर्दर आगे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एयर क्वालिटी जो है वो मॉडलिंग से रिलेटेड है। बीएससी सेकंड डिवीजन इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और एज जो है वो मेल के लिए 21 to 35 ईयर है, फीमेल के लिए 21 to 38 ईयर है। पंजाब ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। वन पेपर होगा जिसमें 80% क्वालिफिकेशन बेसिस होगा, और 20% जो है वो जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो है वो फर्दर बजट एंड ऑडिट से रिलेटेड आ जाती है, जिसमें मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में जो है वो जिस पर्सन की है, जिस बच्चे की है, तो वो एलिजिबल है कि वो अप्लाई कर सकता है। उसकी एज अगर 21 से 35 ईयर मेल के तौर पे हो, और फीमेल के लिए 21 से 38 ईयर होनी चाहिए। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों एलिजिबल हैं फॉर अप्लाई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर होगा, और डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं। वन पेपर होगा, 80% क्वालिफिकेशन बेसिस होगा, और जो रिमेनिंग 20% है वो आपका जी जर्नल एबिलिटी से रिलेट करेगा। और जर्नल एबिलिटी में क्या क्या आ जाता है वो हम फर्दर इसी वीडियो के आखिर पे जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर जी एलएलबी वालों के लिए खुशखबरी है। एलएलबी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है जी। उनके लिए इंस्पेक्टर लीगल की जो है वो पोस्ट आ चुकी हैं। 32 पोस्ट आ गई हैं। ओपन मेरिट पे 24 हैं, वुमेन कोटा में 5 हैं, स्पेशल पर्सन 1 है, माइनॉरिटी के लिए 2 आ गई हैं। जिन बच्चों का एलएलबी है और वो रजिस्टर्ड हैं एज एन एडवोकेट विद पंजाब बार काउंसिल, वेदर कोई भी तहसील है उनके बार तहसील है, डिस्ट्रिक्ट तहसील है, लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं, ये नहीं है कि जस्ट एलएलबी है उनके पास जो है वो लाइसेंस नहीं है, तो वो अप्लाई लाइसेंस होना ज़रूरी है।
तो जी, मेल के लिए 20 से 35 ईयर है, फीमेल के लिए 20 से 38 ईयर है। ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी एक ही पेपर एमसीक्यूज़ टाइप होगा, जिसमें 80% जो है वो क्वालिफ़िकेशन बेसिस, जैसे एलएलबी है तो लॉ से रिलेटेड 80% होगा और 20% जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। और इसी तरह जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एनवायरमेंटल की जो है वो 6 पोस्ट आ गई हैं। एलएलबी है, देखिए ऊपर उन्होंने इंस्पेक्टर लीगल में तो जस्ट एलएलबी और साथ एज एन एडवोकेट आपका जो है वो पंजाब बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हो, आपका लाइसेंस जो है वो इशू हो चुका हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ मांगी है वो एलएलबी तो हो, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। यानी कि लाइसेंस लोअर बार का जब ले लिया तो वो जब 2 साल उसे कंप्लीट हो जाते हैं तो उस 2 साल के बाद हम फर्दर हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए जो है उसे 3 साल उस लाइसेंस को हो चुके हों। एंड रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट विद पंजाब बार काउंसिल होना चाहिए। और ओनली जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिनके पास है वही जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आया मेल के लिए 25 से 35 ईयर है, फीमेल के लिए 25 से 38 ईयर है। और मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब होना चाहिए। 1 पेपर होगा जिसमें 80% आपका जो है वो क्वालिफिकेशन बेसिस होगा, जैसे लॉ है तो लॉ से रिलेटेड होगा। 20% आपका जो है वो जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। तो जी नेक्स्ट आ गई हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से रिलेटेड है। जी, तो इसमें एमएस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मांगा गया है। और मास्टर, या अगर जिनका एमएस इन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो उनके पास मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। मेल 21 से 35 ईयर है, फीमेल 21 से 38 ईयर है। मेल और फीमेल इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे ट्रांसजेंडर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर होगी। 1 पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा। 80% आपका क्वालिफिकेशन बेसिस होगा और 20% आपका जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। जी, अब हमारे पास लाइब्रेरियन की आ गई हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो है वो बेसिक स्केल 16 की है और लाइब्रेरियन की बेसिक स्केल जो है वो 17 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी, और लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी। और इसमें एज जो है दोनों पोस्ट के लिए, मेल के लिए जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 20 से 35 ईयर की होनी चाहिए और फीमेल के लिए 20 से 38 ईयर की होनी चाहिए। और जेंडर इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों एलिजिबल हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर होगा जिसमें एमसीक्यूज टाइप होगा, जिसमें 80% जो है वो आपका क्वालिफिकेशन बेसिस होगा और 20% जो है वो जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। और लाइब्रेरियन की बात करें तो उसमें एज जो है वो 21 से 35 मेल के लिए है और फीमेल के लिए 21 से जो है वो 38 ईयर है। और इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर होगी। इसमें भी आपका एक ही पेपर होगा और वो एक पेपर में 80% क्वालिफिकेशन बेसिस होगा और 20% जो है वो आपका जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। लास्ट पे हमारे पास जो है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की जो है वो जॉब आ गई है। बेसिक स्किल 17 है और पोस्ट आपके पास 3 हैं जो कि ओपन में मेरिट पे हैं। बीएससी इलेक्ट्रिकल होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 3 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल के लिए 25 से 40 ईयर की एज है और फीमेल के लिए 25 से 43 ईयर की एज है। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब है। तो जी, सिलेबस इसका क्या है, एक पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा जिसमें 80% क्वालिफिकेशन बेसिस होगा और रिमेनिंग 20% जो है वो आपका जनरल एबिलिटी से रिलेट करेगा। जी, हम जनरल एबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो जनरल एबिलिटी में जी जीके आ गया, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड। और करंट अफेयर में आपको जो है वो प्रेजेंट से पिछले 6-7 माह तक के जो है वो हालात वाक़यात का पता होना चाहिए। और बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडी जो है वो जिसमें एमएस ऑफिस वगैरह जो आ जाता है तो उससे रिलेटेड आपसे जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब क्लोजिंग डेट की बात करें तो 11 जुलाई 2024 जो है वो लास्ट डेट फॉर अप्लाई है।
और जी अप्लाई के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैब से किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैज़ कैश या ईज़ी पैसा अकाउंट है तो आप ईज़िली जो है वो अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस टिकटॉक अकाउंट दूसरा यूट्यूब चैनल को जो है वो उस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश हुई है 26 जून 2024 को और आपसे फ़ौरन जो है जैसे उन्होंने अपलोड की है वेबसाइट पे जो है आपसे शेयर कर दी गई है। जज़ाकल्लाह।